Now, coming on to what all is required to kind of make this scheme more effective, that we're already working on various issues. देखिए यहाँ पर जैसे ना आर्मी चीफ या सेना प्रमुख कुछ भी बोल लीजिए, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वेरियस इश्यूज़ यहाँ पर है कि उसमें एक इश्यूज़ ये भी है कि जो रेगुलर सोल्जर्स की तरह इनको सैलरी नहीं मिल रहा है, एक सोल्जर्स के अप एंड डाउन हो रहा है। जो ये 8 पे कमीशन जब आएगा, 8 पे कमीशन यानी 1 जनवरी 2026 को आएगा, तो उसकी जो अभी बैठक बैठ रहा है उसमें ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं, कौन कौन रहेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, वो अंडर प्रोसेस है, वो काम चल रहा है। तो इस हिसाब से उसकी जो डिसीज़न आपको मिल जाएंगे नवंबर या फिर दिसंबर। इस बार लेट नहीं होगा, क्योंकि बाद में वो जो पैसा होता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है सरकार के ऊपर। मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को हमें पे कमीशन देना था, हमने वहाँ पर क्या किया, लेट किया, लेट कर करके 2027 में या 28 में जाके वो पैसा दिया। लेकिन क्या है, वहाँ पर हमें एरियर्स देना होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी एरियर्स बनता है 1 जनवरी 2026 से सोल्जर्स को पैसा देना होता है विथ इंटरेस्ट। तो वहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है, लाखों करोड़ों और रुपया जो देना होता है एक साथ सबकी सैलरी, तो वहाँ पर लॉस होता है। इसलिए ये प्रोसेस पहले से ही फाइनल हो गया था। देखिए जनवरी में क्लियर कर दिया था कि हम 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन का जो भी अमाउंट होगा आप सभी में क्रेडिट हो जाएगा। कब? 1 फरवरी 2026, क्योंकि 1 महीना लेट पेमेंट आता है, आप सभी को पता होगा, जो भी अभी डिफेंस फोर्सेस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। अगर अग्निवीर को भी यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अग्निवीर को ही 30,000 में रख दिया जाएगा। जहाँ पर जो न्यू एंट्री करेगा उसकी अभी 48-45 चल रहा है, तो उसकी सैलरी में आप 20,000 और ऐड कर लीजिए, मतलब 60 मतलब 50 से 60-65 मान लीजिए, 65 के आसपास उसकी सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगा। तो वहीं अग्निवीर 30,000 पे नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं उसमें 10,000 15,000 जो भी वहाँ पर देखा जाएगा वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट होगा, उसमें कोई फिटमेंट फैक्टर लगेगा नहीं। हो सकता है ये पूरा चेंज कर दे, ये जो रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें खराबी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जो आमना सामना की जो रेगुलर सोल्जर है वही काम है, एक सेम काम सेम वेतन नहीं हो पा रहा है, काम वो सेम कर रहा है रेगुलर की तरह, लेकिन उसको उस टाइप की वेतन नहीं मिल रहा है। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, माइंड में एक डिमोटिवेट फील हो रहा है सोल्जर्स की, हो सकता है कि सेम कर दे कि हाँ ठीक है, 4 साल के लिए जो भी भर्ती होंगे रेगुलर की तरह उनको सैलरी मिलेगा। जो 4 साल के बाद बाहर चले गए उनका तो ठीक है, जो सेवानिधि पैकेज मिलेगा उसको लेके चले जाएंगे, लेकिन जो रह गए उसको उसकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू उधर से रह जाएगा। उसमें बहुत बेटर हो जाएगा सिस्टम ना, उसमें किसी को ये फील नहीं होगा कि काम मैं सेम कर रहा हूँ लेकिन पैसा मुझे कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है। वो भी ऐसा कौन सी काम कर रहा है, गोली तो मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी छाती चौड़ा करके बॉर्डर पे खड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर रिव्यू चल रहा है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पर इसके बारे में बात चल रहा है। लेकिन इसकी जो डिसीजन, जो परसेंटेज की डिसीजन है, रिटर्न परसेंटेज की 75-25, इसका तो आएगा, उन्होंने क्लियर कर दिया नवंबर दिसंबर 2026 को। लेकिन जो आपके सैलरी का जो रिजल्ट आना है वो नवंबर 2025 को आ जाएगा, और 1 जनवरी 2026 से क्लियर हो जाएगा आपकी कितने सैलरी में बढ़ेगा, या फिर पूरा रेगुलर की तरह कर दिया जाएगा कि 4 साल इनकी रेगुलर की तरह हो जाए। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।